हेलो एवरीवन, दिस इज़ एलेक्स स्मिथ। वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका नॉलेज द एम्बिशन के इस सेशन में। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस कर रहे हैं कंप्यूटर मॉक टेस्ट, कंप्यूटर अवेयरनेस के रिगार्डिंग कुछ एक मॉक टेस्ट्स हैं जिन्हें हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का ये हमारा जो है वो पार्ट 8 है। ये पार्ट 8 है। इससे पहले की 7 वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन ज़रूर विजिट कीजिएगा। प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको सभी वीडियोज़ एक साथ मिल जाएंगी, आप उन्हें वहाँ पर देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन बिना किसी देरी के। 20 क्वेश्चन टोटल है आपके और 20 के 20 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं। आपकी तैयारी के लिए एज ए मॉक टेस्ट होगा, एज अ रिवीजन होगा। 20 में से आपको बताना है एट द एंड कमेंट बॉक्स में कि कितने क्वेश्चन आपको यहाँ पर आते थे और साथ साथ में आपको आंसर्स देते भी चलना है। स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, द टर्म डैश रेफर्स टू डाटा स्टोरेज सिस्टम दैट मेक इट पॉसिबल फॉर अ कंप्यूटर और अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टू स्टोर एंड रिट्राइव डाटा। आपके ऑप्शन हैं यहाँ पर रिट्राइवल टेक्नोलॉजी, इनपुट टेक्नोलॉजी, आउटपुट टेक्नोलॉजी, स्टोरेज टेक्नोलॉजी या फिर नन ऑफ दीज। हर एक क्वेश्चन के 5 यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं, आपको सही आंसर यहाँ पर बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी स्टोरेज टेक्नोलॉजी। स्टेटमेंट आपकी इस तरह से कंप्लीट होगी, द टर्म स्टोरेज टेक्नोलॉजी रेफर्स टू डाटा स्टोरेज सिस्टम्स दैट मेक इट पॉसिबल फॉर अ कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टू स्टोर एंड रिट्राइव डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर, द टर्म डैश रेफर्स टू एनी कंप्यूटर कंपोनेंट दैट इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वर्क। आपकी टर्म्स यहाँ पर दी गई हैं, बूटस्ट्रैप, कर्नल, रिसोर्स कोड या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी रिसोर्स। द टर्म रिसोर्स रेफर टू एनी कंप्यूटर कंपोनेंट दैट इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वर्क। एग्जाम में आपके क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछे जाते हैं और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं मॉक टेस्ट में इंक्लूड किए गए हैं, सभी प्रीवियस किसी न किसी एग्जाम का ये पार्ट बने हैं। तो आपको ये ध्यानपूर्वक पढ़ने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, अ कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूड्स। आपके ऑप्शन हैं यहाँ पर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पेरिफेरल डिवाइसेस, ऑल ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी ऑल ऑफ द अबव। बिकॉज कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड होता है, आपके यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, हार्डवेयर भी इंक्लूड होता है, सॉफ्टवेयर भी इंक्लूड होता है और पेरिफेरल डिवाइसेस भी इंक्लूड होते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यानी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, अ डैश इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज टू व्यू वेब पेजेस। तो उस आपको सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का नाम बताना है जो कि वेब पेजेस को देखने के लिए यूज़ किया जाता है। आपके ऑप्शन हैं यहाँ पर साइट, होस्ट, लिंक, ब्राउज़र या फिर नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, अ ब्राउज़र इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज टू व्यू वेब पेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, डैश इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाटा दैट कैन बी स्टोर्ड ऑन अ स्टोरेज मीडियम। अब आपको यहाँ पर स्टेटमेंट से कोई कुछ भी लगे लेकिन आपको आंसर जो है वो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देना है। कंप्यूटर में अब कंप्यूटर अवेयरनेस के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपको ऑप्शंस की तरफ ध्यान देना पड़ेगा कि ऑप्शंस किस प्रकार से यहाँ पर रखे गए हैं। आपको यहाँ पर बताना है, आपके ऑप्शंस हैं मैग्नेटिक स्टोरेज, ऑप्टिकल स्टोरेज, सॉलिड स्टेट स्टोरेज, स्टोरेज कैपेसिटी या फिर नन ऑफ दीज। तो जैसा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका स्टोरेज कैपेसिटी यानी ऑप्शन नंबर 4। स्टेटमेंट आपकी कंप्लीट इस प्रकार से होगी, स्टोरेज कैपेसिटी इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ डाटा दैट कैन बी स्टोर्ड ऑन अ स्टोरेज मीडियम। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6, द डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस एंड कंटेन्स डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म। आपके ऑप्शन हैं यहाँ पर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे सीपीयू कहा जाता है, मेमोरी यूनिट, ऑप्शन 3 आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसे एएलयू कहा जाता है। ये फुल फॉर्म भी आपसे पूछ ली जाती है एग्जाम में, तो आपको ये ध्यान में रखनी है। ऑप्शन नंबर 4 है आउटपुट डिवाइस या फिर नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एएलयू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस एंड कंटेन्स डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, a dash is a large and expensive computer capable of simultaneously processing data for 100 or 1000 of users. आपके ऑप्शन हैं यहाँ पर हैंडहेल्ड कंप्यूटर, मैनफ्रेम कंप्यूटर,
पर्सनल कंप्यूटर, टैबलेट कंप्यूटर या फिर नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो सबसे सूटेबल यहाँ पर आंसर बनता है आपका ऑप्शन नंबर 2 बनता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है आपका, इट इज़ अ लार्ज एंड एक्सपेंसिव कंप्यूटर कैपेबल ऑफ साइमल्टेनियसली प्रोसेसिंग डाटा फॉर 100 और 1000 यूजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट कंप्यूटर फाइल्स। तो कंप्यूटर फाइल्स के रिगार्डिंग यहाँ पर क्या सही स्टेटमेंट नहीं है वो आपको बताना है। नॉट ट्रू आपको ये ध्यान में रखना है हमेशा, इसी से कन्फ्यूज़न क्रिएट किया जाता है। तो आपको यहाँ पर जो स्टेटमेंट दी गई इनमें से एक स्टेटमेंट जो है या फिर कोई सभी स्टेटमेंट सही हो सकती है आपकी, क्योंकि नन ऑफ दिस का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। तो आपको बताना है कि कंप्यूटर फाइल्स के रिगार्डिंग इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, अ फाइल एक्सटेंशन इज इस्टेब्लिश्ड बाय यूजर टू आइडेंटिफाई द फाइल्स कंटेंट। तो ये स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर रॉन्ग है, क्योंकि फाइल की एक्सटेंशन जो है वो इस्टेब्लिश आपकी यूज़र के द्वारा नहीं की जाती है, वो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा आपकी इस्टेब्लिश की जाती है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा, यदि आप किसी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे वर्क करते हो तो उसमें जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है वो सेव होते हैं, जो भी फाइल एक्सटेंशन लगती है आपकी, जैसे कि .eg, साथ ही में आपका .doc, ये सभी आपके एक्सटेंशंस हैं। तो ये आपकी यूज़र के द्वारा इस्टेब्लिश नहीं की जाती है, कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा ही इस्टेब्लिश की जाती है। तो ये कंप्यूटर फाइल के रिगार्डिंग ये स्टेटमेंट आपके यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, डैश अलाउज वॉइस कन्वर्सेशन टू ट्रैवल ओवर द इंटरनेट। तो इनमें से क्या अलाउ करता है वॉइस कन्वर्सेशन को टू ट्रैवल ओवर द इंटरनेट। तो इसमें से सबसे सूटेबल ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, ईमेल अलाउज वॉइस कन्वर्सेशन टू ट्रैवल ओवर द इंटरनेट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10, यू यूज अ डैश सच अ कीबोर्ड और अ माउस टू इनपुट इंफॉर्मेशन। तो आपको यहाँ पर एक आपका जो सुटेबल आंसर है वो बताना है, स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है। आपके ऑप्शन हैं यहाँ पर स्टोरेज डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस या फिर नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, इनपुट डिवाइस। आपको इसका अंदाज़ा यहाँ पर जो आपके एग्जाम्पल दिए गए हैं इन्हीं से लगा लेना चाहिए, क्योंकि जो आपके कीबोर्ड है और माउस है ये दोनों क्या है, ये आपके सभी दोनों जो है वो इनपुट डिवाइस हैं। तो जब भी हम कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन को इनपुट करते हैं तो हमेशा इंफॉर्मेशन को इनपुट करने के लिए इनपुट डिवाइसेस का उपयोग किया जाता है। तो हम क्या यूज़ करेंगे, इनपुट डिवाइसेस की यूज़ करेंगे, जो कि जैसा कि यहाँ पर दिया गया है सच एज कीबोर्ड और माउस टू इनपुट इंफॉर्मेशन इनटू कंप्यूटर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू कंसर्निंग यूजर आईडीज एंड पासवर्ड्स। आपके ऑप्शन यहाँ पर, व्हेन यू एंटर योर यूजर आईडी एंड पासवर्ड द कंप्यूटर नोज इट इज यू। ऑप्शन नंबर 2 है, इफ योर कंप्यूटर आस्क फॉर अ यूजर आईडी एंड पासवर्ड यू कैन क्रिएट योर ओन। ऑप्शन नंबर 3 है आपका, समटाइम्स यू आर असाइंड a user ID and password for security reasons. Option number 4 है आपका, you should share your user ID and password with at least one other person. या फिर ऑप्शन नंबर 5 है none of these। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी you should share your user ID and password with at least one other person। तो ये आपकी जो है ये ट्रू कंसर्न नहीं है विद रिगार्डिंग टू यूज़र ID एंड पासवर्ड, बिकॉज हमें जो है अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहिए। तो ये एक आपका कंसर्न नहीं बनता है यूज़र आईडी और पासवर्ड के रिगार्डिंग। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है, वन हु डिज़ाइंस, राइट्स, टेस्ट एंड मेंटेन्स कंप्यूटर प्रोग्राम्स इज कॉल्ड डैश। आपके ऑप्शन हैं यहाँ पर, यूज़र, प्रोग्रामर, डिज़ाइनर, ऑपरेटर या फिर नन ऑफ दीज। तो वो जो डिज़ाइन करता है, राइट करता है और टेस्ट एंड मेंटेन करता है कंप्यूटर प्रोग्राम्स को, तो वो क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी प्रोग्रामर। एक प्रोग्रामर जो है वो डिज़ाइन करता है, राइट एंड टेस्ट एंड मेंटेन करता है कंप्यूटर प्रोग्राम्स को, उसे प्रोग्रामर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, आइटम्स सच एज नेम्स एंड एड्रेसेस आर कंसिडर्ड डैश। तो आपके जो आइटम्स है सच एज नेम्स एंड एड्रेसेस आर कंसिडर्ड इंफॉर्मेशन,
इनपुट, रिकॉर्ड्स, डाटा या फिर नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, डाटा। जो आपके आइटम्स है सच एज नेम्स एंड एड्रेसेस आर कंसिडर्ड एज डाटा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, पूछा गया है सेंडिंग एन ईमेल इज सिमिलर टू डैश, राइटिंग अ लेटर, ड्राइंग अ पिक्चर, टॉकिंग ऑन द फोन, सेंडिंग अ पैकेज या फिर नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी राइटिंग अ लेटर। सेंडिंग एन ईमेल इज सिमिलर टू राइटिंग अ लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15, पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ओनली हैव सीक्वेंशियल एक्सेस, डिस्क, टेप, सीडी रोम या फिर डीवीडी रोम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी टेप। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ओनली हैव सीक्वेंशियल एक्सेस, तो ये होता आपका टेप का ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। अब इसका राइट आंसर टेप इसीलिए बिकॉज जो आपका मैग्नेटिक टेप होती है, मैग्नेटिक टेप जो यूज़ होती है इज़ अ टाइप ऑफ सीक्वेंशियल सेकेंडरी स्टोरेज मीडियम, इसीलिए जो आपके टेप है वो सीक्वेंशियल एक्सेस है। इनमें से डिस्क नहीं है, सीडी रोम नहीं है, डीवीडी रोम नहीं है, टेप जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, पूछा गया है आपका यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया आपको यहाँ पर सेकेंडरी स्टोरेज बताया गया है, सेकेंडरी स्टोरेज के रिगार्डिंग इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो एग्जैक्ट स्टेटमेंट है वो आपको बतानी है। आपके ऑप्शन है यहाँ पर सेकेंडरी स्टोरेज डज नॉट रिक्वायर कांस्टेंट पावर, या फिर सेकेंडरी स्टोरेज डज नॉट यूज मैग्नेटिक मीडिया, कंसिस्ट ऑफ 4 मेन टाइप ऑफ डिवाइसेस। ऑप्शन नंबर 4 है डज नॉट स्टोर इन्फॉर्मेशन फॉर लेटर रिट्राइवल, या फिर ऑप्शन नंबर 5 है नन ऑफ दीज। तो सेकेंडरी स्टोरेज के रिगार्डिंग आपके यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट सही है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सेकेंडरी स्टोरेज डज नॉट रिक्वायर्ड कांस्टेंट पावर। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका सुटेबल आंसर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17, पूछा गया है व्हाट इज द मॉडेम कनेक्टेड टू, प्रोसेसर, मदरबोर्ड, प्रिंटर, फोन लाइन या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी फोन लाइन। मॉडेम की फुल फॉर्म क्या है आप ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मॉडेम की फुल फॉर्म, क्योंकि फुल फॉर्म जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मॉडेम की फुल फॉर्म आप जो है वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यहाँ पर 2 फेजेस में डिवाइड होती है, MO+DEM, तो ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो व्हाट इज़ अ मॉडेम कनेक्टेड टू, इट इज़ कनेक्टेड टू अ फोन लाइन। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, विच इज़ द स्मॉलेस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर्स, नोटबुक, लैपटॉप, डेस्कटॉप, वर्क स्टेशन या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी नोटबुक, बिकॉज नोटबुक जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट है कंप्यूटर्स में, नोटबुक सबसे ये स्मॉलेस्ट है, बिकॉज लैपटॉप जो है नोटबुक से लार्जर है, डेस्कटॉप भी एंड वर्क स्टेशन भी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, पूछा गया है कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू अ लैन कैन डैश। अब यहाँ पर लैन की भी फुल फॉर्म है, आपको लैन की फुल फॉर्म भी याद रखनी है। LAN की फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। अब लोकल एरिया नेटवर्क आपको बताना है कंप्यूटर कनेक्टेड टू लोकल एरिया नेटवर्क कैन डैश रन फास्टर, गो ऑनलाइन, शेयर इन्फॉर्मेशन एंड और शेयर पेरिफेरल इक्विपमेंट, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है ईमेल या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3, यानी शेयर इन्फॉर्मेशन और शेयर पेरिफेरल इक्विपमेंट्स। कंप्यूटर कनेक्टेड टू लोकल एरिया नेटवर्क कैन शेयर इन्फॉर्मेशन और शेयर पेरिफेरल इक्विपमेंट्स। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 20, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। दिस component is required to process data into information and consist of integrated circuits। तो कौन सा कंपोनेंट है ऐसा, आपके ऑप्शन हैं यहाँ पर हार्ड डिस्क, रैम, CPU, रोम या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी CPU की फुल फॉर्म होती है आपकी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। सो CPU is a component that is required to process data into information and consists of integrated
सर्किट्स। तो ये इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट। आई होप आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। तो इसी तरह के डेली बेसिस पर डेली आपका जो है 9 o'clock आपका ये मॉक टेस्ट अपडेट किया जाएगा नॉलेज द एम्बिशन हमारे इस ऑफिशियल चैनल पर। तो आप डेली बेसिस पर ज़रूर जुड़िएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।